अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, मेरा नाम है शाहज़ेब। मैं लाया हूँ आपके लिए वीकली प्रीडिक्शंस 24 मई 2021 से लेकर 30 मई 2021 तक का टाइम पीरियड कैसा गुजरेगा। मगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ अनाउंसमेंट्स करना चाहता हूँ, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि मुझसे अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं, क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। आपका जो भी क्वेश्चन या सवाल है वो आप काइंडली अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के साथ कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कर दें। मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा फ्री ऑफ कास्ट। और उन लोगों से माजरत जिनके मैं मैसेजेस मिस कर दिए या जिनके मैं जवाब नहीं दे सका, क्योंकि लास्ट वीक आप लोगों के मैसेजेस बहुत ज़्यादा हो गए थे और कुछ ईद भी थी और कुछ टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं आप लोगों के जवाब नहीं दे सका। तो काइंडली आप दोबारा से मैसेज करें, इंशाल्लाह मैं ज़रूर जवाब दूंगा। और एक और गुजारिश, आप में से कई लोगों ने मुझसे रेमेडी का पूछा, वजीफ़े का पूछा, अमल का पूछा कि या जेम स्टोन का पूछा कि जी हमारे लिए जेम स्टोन बताएं, लव मैरिज के लिए जेम स्टोन बताएं। तो इस वीडियो में मैंने 2 रेमेडीज़ बताई हैं। बहुत आसान हल है, बहुत इजी सॉल्यूशन है। काइंडली वीडियो पूरी देखिएगा क्योंकि मैंने दरमियान में और एंड में वो रेमेडीज़ बताई हैं। यही ना हो कि आप आगे फॉरवर्ड करें और आपसे वो जो सॉल्यूशन है, वो जो रेमेडीज़ हैं वो मिस हो जाएं। सेकेंडली थिंग, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है और आप मेरी प्रिडिक्शन से सेटिस्फाई हैं तो काइंडली मेरी वीडियो का लिंक अपने सोशल सर्कल्स में, अपने व्हाट्सअप के जो ग्रुप्स हैं उसमें, फेसबुक के ग्रुप्स हैं या फेसबुक का आपका जो पेज है या इसके अलावा ट्विटर या इंस्टाग्राम में मेरी वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करें ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोगों का भी बेनिफिट हो सके। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि कई लोगों ने पिछली वीडियो में मुझे कमेंट्स किए कि सर आप झूठ बोलते हैं, आप हमारे मैसेज का जवाब नहीं देते। तो देखें, मैं जितनी मेरी पूरी कोशिश होती है मैं आप लोगों के मैसेज का जवाब देता हूँ, लेकिन एक पूरा बर्थ चार्ट बनाने में टाइम लगता है, प्रीडिक्ट करने में चीज़ें टाइम लगता है। तो ये टाइम लेती है, एक चार्ट पे कम से कम मुझे 10 से 15 मिनट लगते हैं। तो अगर आपको फिर भी लगता है मैं झूठ बोलता हूँ, मैं फूल बना रहा हूँ आपको, तो आप लोगों के लिए ओपन ऑप्शन है, आप मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर सकते हैं और बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स हैं, आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं फ़ीस देकर। बकाया मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता जाऊँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आप तक टाइम से पहुंच जाए। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इस वीक में जो मैंने वीकली प्रिडिक्शंस की, हर ज़ोडिएक साइन यानी हर बुर्ज की एक अलहदा से वीडियो बनाई है ताकि आप उसी वीडियो पे क्लिक करें और जो आपका बुर्ज है उसके मुतल्लिक आप प्रिडिक्शन सुन सकें। क्योंकि मैंने कोई पूरी 1.5 या 2 घंटे की वीडियो नहीं बनाई, इसलिए हर बुर्ज की एक अलहदा से वीडियो है। अगर आपको अपनी वीडियो सर्च में या नोटिफिकेशन में नज़र ना आए तो काइंडली मेरे चैनल के पेज पे चाहिएगा और वहाँ से आप वीडियो क्लिक करके वीडियो पूरी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीकली प्रिडिक्शंस। जी जेमिनी, जैसा कि आप जानते हैं कि सन इस वक्त जेमिनी में है, यानी आप लोगों के असेंडेंट में है और यहाँ पर इस वक्त राहु भी आया हुआ है। तो ये जो पूरा महीना है आपके लिए एहतियात का महीना है। आपको ज़हनी टेंशन या डिप्रेशन रहेगी क्योंकि आपके असेंडेंट लॉर्ड में इस वक्त राहु बैठा हुआ है आपके सन के साथ। और सेकेंडली जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपको हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं इस पूरे महीने में। स्टार्ट करते हैं वीकली प्रिडिक्शंस। हमारा वीक जो स्टार्ट हो रहा है 24 मई को, 24 और 25 मई को मून स्कॉर्पियो में आ जाएगा आप लोगों के 6th हाउस में। स्कॉर्पियो का लॉर्ड मार्स जो कि कैंसर में है, तो ये परिवर्तन बन रहा है 6th का और 2nd हाउस का। तो ये जो 2 दिन हैं आप लोगों के लिए अच्छे हैं। आपका बैंक बैलेंस बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, आपकी सेविंग्स बढ़ती हुई नज़र आ रही है। वो लोग जो कि बोल कर पैसा कमाते हैं उनके लिए ये 2 दिन बहुत अच्छे हैं, उनको बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आपका अपने ससुराल वालों के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आपका अपने इन लॉज के साथ, ससुराल वालों के साथ कोई डिस्प्यूट्स या डिसएग्रीमेंट है तो उनको रिजॉल्व करने के लिए एक बहुत अच्छे 2 दिन हैं। इसके अलावा एक आप अच्छी खुराक खाते हुए नज़र आ रहे हैं। इन 2 दिनों में आपका जो कम्युनिकेशन है, दूसरों से बात करने का जो तरीका है वो बड़ा सॉफ्ट होगा। लोग आपकी बातों से कन्विंस होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा वो लोग जो कि ब्यूटिशियन को, स्किन स्पेशलिस्ट को विज़िट करना चाहते हैं उनके लिए 2 दिन बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा अगर आपको मुंह
रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स थे, यानी मुंह में छाले वगैरह निकले हुए थे, तो उसमें भी आपको रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे ही इसके अलावा आप अपने एक्सपेंडिचर्स पर कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपका जो पार्टनर है, आपकी जो वाइफ है, लाइफ पार्टनर है, वो आपको सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। पिछले दिनों में आपको कोई ज़हनी टेंशन, डिप्रेशन या कोई हेल्थ इश्यूज़ थे, उसमें भी आपको रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अब हम बात करते हैं इन्हीं 24 और 25 मई को वो जो लोग जो कि जॉब्स कर रहे हैं या कंसल्टेंसी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये 2 दिन 24 और 25 मई बहुत अच्छे हैं। उनको अपने बॉसेस की तरफ से सपोर्ट मिलती हुई नज़र आ रही है, अप्रिसिएशन मिलती हुई नज़र आ रहे हैं। अपने कुलीग्स की तरफ से सपोर्ट मिलती हुई नज़र आ रही है, अप्रिसिएशन मिलती हुई नज़र आ रही है। वो लोग जिनके मुकदमात अदालतों में हैं, उनको रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा वो लोग जो कि जेल में कैद हैं, उनको भी ज़मानत होती हुई नज़र आ रही है, रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आप अपने दुश्मनों पर फतह पाते हुए नज़र आ रहे हैं। वो लोग जिनके एग्ज़ाम्स हैं, वो एग्ज़ाम्स में उनको अच्छा परफॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं। इम्तिहानात में कामयाबी मिलती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा वो लोग जो कि नई जॉब की तलाश में हैं, उनको बहुत ज़्यादा चांस है कि जॉब मिल जाए। इसके अलावा अगर किसी ने जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है, उनका पॉजिटिव कॉल आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसके अलावा वो लोग जिनको चोटें लगी हुई हैं या कोई एक्सीडेंट हुआ है या जिसको ज़ख़म हुआ है, उनका ज़ख़म बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। वो लोग जिन्होंने किसी से कर्ज़ा वापस लेना है या जिनकी रकम फंसी हुई है, अगर वो इन 2 दिनों में डिमांड करेंगे, उनका रकम वापस मिल सकती है, कर्ज़ा वापस मिल सकता है। इसके अलावा पिछले दिनों में अगर कोई आपका माली नुकसान हुआ है, आपको ज़हनी सदमा या दुख मिला है, उसका मुदावा होता हुआ इन 2 दिनों में नज़र आ रहा है। वो लोग जो किसी दूसरे मुल्क की नेशनैलिटी के लिए, वीज़े के लिए या रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए ये 2 दिन बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा ये 2 दिन बहुत अच्छे हैं अगर आप अपनी विरासती जायदाद को लेकर कोई डिस्प्यूट्स हैं या डिसएग्रीमेंट है फैमिली में, उनको रिजॉल्व करने के लिए भी ये 2 दिन बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा वो लोग जो कि एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, नमरोलॉजी का इल्म सीखना चाहते हैं, उनके लिए भी ये 2 दिन बहुत अच्छे हैं। जैसे ही हम 26 और 27 मई की बात करते हैं, मून सैजिटेरियस में आ जाएगा, जिसका लॉर्ड जुपिटर इस वक्त बुरी तरह अफ्लिक्टेड है। तो वो लोग जो कि लव अफेयर्स में हैं, उनके अपने पार्टनर के साथ डिस्प्यूट्स या डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, सेपरेशन हो सकती है टेम्परेरी तौर पर, मियाँ बीवी के आपस में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। तो इन 2 दिनों में आपको बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है, रिलेशनशिप्स में कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। वो लोग जो कि शादी के लिए अपने पार्टनर को प्रपोज़ करना चाहते हैं, उनको बताना चाहता हूँ कि 26 और 27 के जो 2 दिन हैं, ये बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। अगर आप अपने पार्टनर को प्रपोज़ करना चाहते हैं या शादी के लिए घर में बात करना चाहते हैं, तो बिल्कुल ना कीजिएगा, वरना स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको रिफ्यूज़ हो जाएगा, इनकार हो जाएगा। इसके अलावा वो लोग जो कि शराकतदारी में काम कर रहे हैं, पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, उनके दरमियान आपस में डिस्प्यूट्स, डिसएग्रीमेंट, एक दूसरे को लेकर शक, डाउट नज़र आ रहे हैं। तो नई पार्टनरशिप, जॉइंट वेंचर करने के लिए भी ये अच्छा टाइम नहीं है। आपको चाहिए ये 2 दिन तहम्मुल के साथ, बुर्दबारी के साथ गुजारें, लड़ाई झगड़े में ना पड़े। इसके अलावा वो लोग जो कि दूसरे ममालिक गए हुए हैं, वो उनसे कोई ऐसा काम जर्जद हो सकता है जिनसे उनकी बैड फेम हो, उनकी बुरी शोहरत पहले, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो आपका लाइफ पार्टनर है या आपका पार्टनर है, उसको हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, वो कोई काम करेगा, वो उसमें उसको कामयाबी नहीं मिलेगी। तो इन 2 दिनों में 26 और 27 को आपको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। 28, 29, 30 मई को मून कैप्रिकॉर्न में आ जाएगा, यानी आप लोगों का 8th हाउस बनता है। वो तमाम मामला जो कि विरासती जायदाद को लेकर है, प्रॉपर्टीज़ को लेकर है, उनको रिज़ॉल्व करने का बहुत अच्छा टाइम है। वो लोग जो कि दूसरे ममालिक की नेशनैलिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, दूसरे मुल्क का सफ़र करना चाहते हैं, वीज़े के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो इन 3 दिनों में वो ज़रूर अप्लाई करें। इसके अलावा अगर आप पे कोई नज़र लगी हुई थी, आपको नज़रें बद लगी हुई थी, या आपको लगता था कि आप पे कोई जादू टूना हुआ है, उससे आपको रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा ये जो 3 दिन हैं, वो लोग जो जॉब्स कर रहे हैं, सर्विसेज कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। वो लोग जिनके इंटरव्यूज़ हैं, उनको जॉब मिलती हुई नज़र आ रही है। जिन्होंने इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया हुआ है, उनको पॉजिटिव रिस्पांस मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा वो लोग जिनके मुकदमात चल रहे हैं अदालतों में,
उनको रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। वो लोग जो जेलों में कैद हैं उनको ज़मानत मिलती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा आप अपने दुश्मन पर कामयाबी पाते हुए नज़र आ रहे हैं। पिछले 2 दिनों में जो आपको ज़हनी टेंशन, डिप्रेशन या कोई हेल्थ इश्यूज़ थे उसमें रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा आप अपने कज़न्स के साथ, अंकल, अपनी फुप्पो वगैरह के साथ एक अच्छा टाइम, क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा वो लोग जिनके एग्ज़ाम्स हैं वो अपने एग्ज़ाम्स में फ़तह पाते हुए नज़र आ रहे हैं, अच्छा परफॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपका जो ज़हनी टेंशन या डिप्रेशन था वो रिलीफ़ होता हुआ नज़र आ रहा है। आपको अच्छी नींद आती हुई नज़र आ रही है। जी व्यूअर्स, जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं इस वीडियो में आपको 2 रेमेडीज़ लाजमी बताऊंगा, आसान हल। क्योंकि आप में से कई लोगों ने मुझे मैसेजेस किए कि काइंडली कोई जेमस्टोन बता दें, कोई वजीफ़ा बता दें, कोई अमल बता दें जिससे हमारी डेस्टिनी चेंज हो सके। तो एक बात ज़हन में रखें कि एस्ट्रोलॉजर सिर्फ़ आपकी डेस्टिनी को, आपके मुकद्दर को पढ़ सकता है, वो डेस्टिनी तब्दील नहीं कर सकता। ना कोई जेमस्टोन, ना कोई जेमस्टोन थेरेपी या इसके अलावा कोई वजीफ़ा या अमल आपकी तकदीर को तब्दील नहीं कर सकता सिवाय अल्लाह ताला के। तो 2 रेमेडीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर 1, दुआ करें अल्लाह ताला से, क्योंकि दुआ तकदीर तक को भी तब्दील कर देती है। दूसरा, सदका। सदका मौत के अलावा हर चीज़ को टाल देता है। और सदका ज़रूरी नहीं है कोई गंदम के दानों का हो, कोई मोती चूर के लड्डू हों जो कव्वों को खिलाने हो। सदका किसी भी चीज़ का हो सकता है, किसी ज़रूरतमंद को दे दें, मदरसे में दे दें। क्योंकि एक बात ज़हन में रखें, अगर एस्ट्रोलॉजर डेस्टिनी चेंज कर सकता तो वो सबसे पहले अपनी करता। आप लोगों को अपना स्क्रीन पर नंबर शेयर नहीं करता कि आप उससे कंसल्टेंसी लें और वो आपसे फ़ीस ले। तो एस्ट्रोलॉजर सबसे पहले अपनी डेस्टिनी चेंज कर सकता। तो दुआ करें, ये नंबर 1 रेमेडी, और दूसरा सदका दे। इससे ज़बरदस्त कोई रेमेडीज़ नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। काइंडली अपने पॉजिटिव फीडबैक का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।